नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 550 550 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 61 जहां भगवान बलराम के द्वारा रुक्मी का वध हुआ, उसकी कथा को हमने श्रवण किया था। कथा के रूप में हम सभी को ज्ञात है कि रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मावती का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के साथ किया, कृष्ण को अपना शत्रु मानते हुए भी, और उसके उपरांत प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ अपनी पौत्री का विवाह किया। उस विवाह के आयोजन के उपलक्ष्य में कालिंग राजा जैसे कुछ एक मित्रों के द्वारा उकसाए जाने पर रुक्मी ने बलराम जी को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया, जहां बाजी 100 स्वर्ण मुद्राओं से आरंभ होती हुई 1 लाख मुद्रा पर पहुंची। बलराम जी द्वारा स्पष्ट रूप से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जीत ली गई, तथापि कालिंग राज और रुक्मी ने कहा कि ये अस्पष्ट निर्णय है, इसलिए अगली बार बलराम जी ने करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाई और स्पष्ट रूप से उसे भी जीत लिया। तथापि रुक्मी ने दुष्टतावश कहा कि यहाँ उपस्थित मित्र साक्षी हैं कि ये बाजी मैंने जीती है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि रुक्मी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आकाशवाणी हुई जिसमें स्पष्ट घोषित किया गया कि बलराम जी द्वारा ये जीता गया, तथापि मित्रों द्वारा इसे नकार दिए जाने पर बलराम जी ने क्रोधवश दुष्ट को उसकी दुष्टता का सबक सिखाने के लिए रुक्मी का वहां वध किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब अपने स्वरूप विस्तार बलराम जी के साथ आते हैं, तब वे धर्म के मर्म की जो नीतिगत शिक्षा देते हैं वो हमें यहाँ रुक्मी के वध के द्वारा प्राप्त होती है। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 62, जिसमें बाणासुर के साथ अनिरुद्ध के युद्ध का उल्लेख है। बाणासुर भगवान शिव का महान भक्त है, अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पौत्र है। तो स्पष्ट रूप से हम दे सकते हैं कि जगन्नाथ और विश्वनाथ, महादेव और कृष्ण इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ जाएंगे। तो भगवान की अनेकानेक लीलाओं के संकलन से युक्त ये स्कंद 10 मंगलाचरण के पश्चात हम सभी उषा अनिरुद्ध मिलन इस अध्याय 62 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्सतां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 550 550 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 62 उषा अनिरुद्ध मिलन आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 10 अध्याय 62 में 33 श्लोक है और हम सभी क्रमबद्ध तरीके से इसका वाचन करने का प्रयास करेंगे। श्रीराजोवाच बाणस्य तनयाम् उषाम् उपयेमे यदुत्तम तत्र युद्धम् अभूद्घोरम् हरिशङ्करयो महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने कहा, यदुओं में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। फलस्वरूप हरि तथा शंकर के बीच महान युद्ध हुआ। हे महायोगी, कृपा करके इस घटना के विषय में विस्तार से बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री से विवाह किया। इसके पीछे क्या घटनाक्रम है, कृपया इसका उल्लेख करें। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रीशुकुवाच बाणपुत्र शतज्येष्ठो बलिरासीन्महात्मन येन वामनरूपाय हरये अदायि मेदिनी तस्य रससुतो बाण शिवभक्तिरत सदा मान्यो वदान्यो धीमांश सत्यसन्धो दृढव्रत शोणिताख्ये पुरी रम्ये स राज्यं करोत्पुरा तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करा इव ते मरा सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवे तोषयन् नृणम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बाण महान संत बलि महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। जब भगवान हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे तो बलि महाराज ने सारी पृथ्वी उन्हें दान में दे दी थी। बलि महाराज के वीर्य से उत्पन्न बाणासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा अपने व्रत का पक्का था। शोणितपुर नामक सुंदर नगरी उसके अधीनस्थ में थी। चूंकि बाणासुर को शिव जी का वरदहस्त प्राप्त था, इसलिए देवता एक तुच्छ दासों की तरह उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाण ने अपने 1000 वाद्यों से वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न कर लिया था। तो यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इस श्लोक को देखें तो 7 पंक्तियों से युक्त ये अकेला श्लोक श्लोक संख्या 2 कहा गया है। तो जब हम ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, मैं समय समय पर इसकी पुनरावृत्ति इसलिए करती हूँ ताकि हमें स्मरण रहे। जब हम कहते हैं 18,000 श्लोक है, पर जब हम श्रील प्रभुपाद द्वारा संकलित ये श्रीमद् भागवतम देखते हैं तो श्लोकों की संख्या 18,000 से कम आती है। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि श्लोकों की संख्या जहाँ कही जा रही है वहाँ कई बार 2 पंक्तियों का एक युग्म है, कई बार 3 पंक्तियों का एक युग्म है, कई बार 4 पंक्तियों का एक युग्म है। आचार्यों को, विद्वान पुरुषों को, गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए मनीषियों को इसका अधिकार है कि वो विषय को उसकी सार्थकता के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए पंक्तियों को समूहबद्ध कर सकें। तो जिस श्रीमद् भागवतम की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं, उसकी संख्या के रूप में जो पुष्टि स्वयं सुखदेव गोस्वामी परंपरा ज्ञान में व्यास मुनि
से प्राप्त करते हुए यहाँ महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, या सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी से सुनकर शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। उनकी संख्या 18,000 बताई गई है। और पंक्तियों का युग्म, पंक्तियों का समुच्चय करना, ये आचार्य विशेष की अपनी स्वतंत्रता है, विषय को यथासाध्य रूप से सरल करके प्रस्तुत करने के लिए। तो इन 7 पंक्तियों को एक साथ श्लोक संख्या 2 कहा गया इस स्कंद 10 अध्याय 62 में। तो इसलिए हमें ये इस पर विस्मित नहीं होना चाहिए कि 18,000 की संख्या के अनुसार इस प्रकार कम क्यों है। आगे श्रवण करते हैं कि बाणासुर किसका पुत्र है? बलि महाराज का। बलि महाराज वही हैं जिनके लिए अदिति के गर्भ से वामन देव उत्पन्न हुए हैं। भगवान का वामन देव स्वरूप प्रकट हुआ है। और इतना ही नहीं, जब बलि ने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, तो बलि के पुत्र ने भगवान शिव के महान भक्तों के उस पद को प्राप्त किया है कि भगवान के तांडव के समय जब स्वयं भगवान के गढ़ विशेष भी उनसे दूर खड़े हो जाते हैं कि भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं, उस समय अपनी 1,000 भुजाओं से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वाद्य यंत्र बजाया है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 3 में, भगवान सर्वभूतेश शरण्यो भक्तवत्सल वरेण छन्दयामास स तं वव्रे पुराधिपम। समस्त जीवों के स्वामी अपने भक्तों के दयामय आश्रय ने बाणासुर को उसका मनचाहा वर देकर खूब प्रसन्न कर दिया। बाण ने उन्हें अपनी नगरी के संरक्षक के रूप में चुना। तो शिव जी को बाण ने क्या कहा? आप मेरी नगरी के रक्षक के रूप में उपस्थित रहें। भौतिक जगत का जीव भी जब भगवान के साथ कर्मकांड के तरीके से संबंध बनाता है, तो कहता है भगवान मैं 1,000 रुपए, डॉलर, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के सिक्के, नारियल, जो भी कह लें हम, 1,000 की संख्या में 1,001, 1,008 आपके द्वार पर लेकर आएंगे। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। ऐसा लगता है, शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जीव का और भगवान का संबंध स्वामी और सेवक का है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस भौतिक जगत का जीव भौतिक प्रभुता के मद में कहता है भगवान पद अपनी जगह है, आप भगवान हैं, पर मैं स्वामी हूँ, आप सेवक है, जैसा मैं कहूँ वैसा आप करेंगे, मेरी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। बाणासुर कहता है शिव जी को, आप मेरी नगरी के संरक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएं। तो बल में उन्मत्त बाणासुर इस प्रकार का व्यवहार करता है, जहाँ हमें इसलिए सावधान रहना चाहिए। इन चरित्रों का उदाहरण हमें मार्गदर्शन देने के लिए आचार्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान के साथ हमारे भाव संबंध का आधार हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मात्र नहीं होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के इस शाश्वत संबंध में अपने आप को संलग्न रखने के लिए यदि हमें विचार करना है, तो हमारा संबंध, भगवान हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी है और हम उनके दासों की दास हैं, नित्य दास हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स एक दाह गिरीशम पार्श्वस्थम वीर्य दुर्मद किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशन तत्पदाम्बुजम। बाणासुर अपने बल से उन्मत्त था। एक दिन जब शिव जी उसकी बगल में खड़े थे, तो बाणासुर ने अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूरां अमराङ्घ्रिपं। नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामर अंग्रिपम। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, मैं समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता आपको नमस्कार करता हूँ। आप उस स्वर्गिक वृक्ष की तरह हैं जो अपूर्ण इच्छाओं वाले व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी करता है। 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वद्रते समम। आपके द्वारा प्रदत्त ये 1,000 भुजाएं मेरे लिए केवल भारी बोझ बनी हुई हैं।
तीनों लोकों में मुझे आपके सिवाय लड़ने के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। तो असुरों का ये स्वभाव हो जाता है कि उन्हें अगर कोई नहीं लड़ने के लिए मिलेगा तो वो आपस में अपने से ही लड़ने लग जाएँगी भुजाएँ। कुछ एक धर्म विशेष के लिए भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, धर्म नहीं संप्रदाय, धर्म तो दूषित नामकरण किया गया है संप्रदायों का। कुछ एक पद्धति में कहा जाता है कि यदि उनका उद्देश्य किसी विशेष सभ्यता से, संस्कृति से नहीं है, उनको बस लड़ने के लिए कोई चाहिए। पहले वो दूसरों से लड़ेंगे और फिर समय के उपरांत वो स्वयं से, आपस से ही लड़ने लगेंगे। तो बाणासुर की भुजाएँ ऐसी हो रही थी कि कहते हैं कि बाणासुर भगवान को कहता है कि यदि आप मुझे योग्य व्यक्ति नहीं बताते हैं लड़ने के लिए, तो मुझे आपसे ही लड़ना पड़ेगा। श्लोक संख्या 7 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कंडुत्यानिर्भते दोभी युयुत्सु दिग्गजानहम् आद्यायां चूर्णयन् अद्रिन् भीता ते अपि प्रदुर्दुः। हे आदिदेव, दिशाओं पर शासन करने वाले हाथियों से लड़ने के लिए उत्सुक मैं युद्ध के लिए खुजला रही अपनी भुजाओं से पर्वतों को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया, किंतु वे बड़े बड़े हाथी भी डर के मारे भाग गए। तो बाणासुर अपनी समस्या रख रहा है भगवान के सामने कहते हुए महादेव के समक्ष कि वास्तव में मैं लड़ने के लिए इतना उतावला हूं कि मैं दिशाओं पर शासन करने वाले हाथियों से लड़ने के लिए अपनी भुजाओं से पर्वतों को चूर करते हुए उनसे आगे बढ़कर लड़ने गया, पर वे भी डर के मारे भाग गए। महादेव ये सुन के बहुत प्रसन्न नहीं हुए। वो कहते हैं, तच्छ्रुत्वा भगवान क्रुद्ध केतु ते भज्यते यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढ़ संयुगम मत्समेन ते। यह सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और बोले, रे मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध कर चुकेगा तो तेरी ध्वजा टूट जाएगी, उस युद्ध से तेरा दर्प नष्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए समझने की बात ये, कई बार लोग कहते हैं भगवान शिव के लिए कि वो करुणा अवतार हैं, अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में ये सत्य भी है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि उनका शिव तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व और विष्णु तत्व, उसमें शिव तत्व उन जीवों के लिए है, ये शिव तत्व विस्तार भगवान का, जो अभी पशु से मनुष्य बनने के क्रम में, पशु से उच्च जाति बनने के क्रम में इस योग्यता पर नहीं है जहां वे सात्विक तरीके से, शुद्ध तरीके से भक्ति समझ सके। ऐसे जीव जो सामान्यतया स्वीकृत नहीं है भक्ति मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे, यहाँ तक कि कर्म मार्ग पे भी, वो सब आसानी से शिव के शरणागत हो सकते हैं और महादेव उसको क्रमशः उद्धार मार्ग पे प्रवृत्त करते हैं। तो शिव जी चाहते हैं यहाँ पर तो बाणासुर के इस दर्प भरे वाक्य के लिए उसे तुरंत दंड दे सकते थे, उसका गर्व चूर कर सकते थे, पर क्योंकि बाणासुर ने अपनी इतनी आज्ञाकारिता युक्त व्यवहार की प्रस्तुति की है शिव जी के सामने कि उन्होंने इसके लिए समय पर उत्तर देने का विचार किया। तो जब शिव जी क्रुद्ध होकर कहते हैं कि तेरा दर्प चूर चूर हो जाएगा, तो बाणासुर इसे अपने घमंड के रूप में, की पुष्टि के रूप में लेता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहता है, इति उक्त कुमति यष्ट स्वगृहं प्राविशन नृप प्रतीक्षन् गिरिशादेशं स्ववीर्य नशनं कुधी। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी बाणासुर प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात हे राजन, गिरीश ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी प्रतीक्षा करने, अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने वह अपने घर चला गया। तो बाणासुर को यहाँ पर कुधी और कुमति कहते हैं आचार्य, क्योंकि बाणासुर ऐसा व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक स्थिति का कुछ दूसरा ही अर्थ लगा लिया।
इतने गर्व में उन्मत्त है कि भगवान के वचन सुनकर उसे लगता है कि जिस दिन कोई बलशाली उससे लड़ने आएगा, अर्थात उसके युद्ध करने की, ये खुजली मिटाने के लिए उपस्थित होगा, उसके पराक्रम को चूर चूर कर देगा, उस दिन उसे समझ में आएगा। और वो सोचता है कि अर्थात कभी कोई नहीं आएगा। वो उत्सुकता पूर्वक ऐसे दिन की प्रतीक्षा करने लगा। भौतिक जगत के जीवों के लिए आचार्य कहते हैं कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब हम इंद्रिय तृप्ति की नाना अभूतपूर्व सुविधाओं को देखते हैं, तो वास्तव में इस जगत में अगर कुछ क्षण के लिए हम विचार करें, जिनके पास धन नहीं है, अतिरिक्त धन नहीं है, सामान्य रूप से निर्वहन करने के लिए, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो भगवान अब स्वयं को बाध्य करते हैं, कहते हैं कि मैं योग क्षेमम वहां में हम। लेकिन अतिरिक्त इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं हो, ऐसी इच्छाएं रखने वाले जीव जब किसी अन्य अत्यधिक धनी व्यक्ति को देखें, तो विचार करके देखें कि सारा का सारा धन निरर्थक हो सकता है यदि जीव की समयावधि इस जगत में समाप्त हो गई हो। इस जगत का संपूर्ण धन भी किसी को एक अतिरिक्त श्वास इस जगत में नहीं दे सकता। यदि उसकी समयावधि भगवान द्वारा निर्धारित समय को प्राप्त कर चुकी है, तो इस जगत का संपूर्ण धन भी उसे एक अतिरिक्त श्वास नहीं दे सकता। पर फिर भी जब तक शरीर स्वस्थ है, तभी तक नाना प्रकार के जगत में सुख अच्छे लगते हैं। एक बीमार व्यक्ति के सामने उसका मनपसंद प्रिय भोजन रख दिया जाए, उसे पसंद नहीं आए। एक शरीर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के समक्ष पर्यटन के विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के साधनों को उपलब्ध करा दिया जाए, उसको उसमें किसी प्रकार के रोमांच का अनुभव नहीं होगा, अपितु रिक्तता का ही अनुभव होगा। इस भौतिक जगत में जो जितना जहां तक सोच के संसाधनों से अपने को आपूर्ण कर ले, तथापि रिक्तता का भाव रह ही जाता है, क्योंकि ये भौतिक जीवन अपूर्ण है, ये जगत अपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तमोम पूर्णमिदम, केवल पूर्ण भगवान है, और उनके साथ संबंध प्राप्त करने वाला भक्त सदैव पूर्णता के सतर्कता पूर्वक भान में रहता है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्ने नारतिम कन्या लभत कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन सा। बाढ़ की पुत्री कुमारी उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र के साथ संभोग किया, यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेमी को देखा या सुना ना था। तो ये बहुत ही विचित्र घटना है, जिसके बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण से उद्धृत श्लोकों को यहाँ पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो शिव जी द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है युद्ध के लिए, उससे संबंधित घटनाएं अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संस्मरण से उन्होंने जो टिप्पणियां लिखी हैं, उससे आचार्य यहाँ पर उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि बाड़ासुर की पुत्री उषा ने पार्वती को अपने पति शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उषा को भी वही भाव अनुभव करने की तीव्र इच्छा हुई, और उसके हृदय की बात जानने वाली गौरी देवी ने उस भावुक तरुणी से कहा, तुम इतनी विचलित मत हो, तुम्हें अपने पति के साथ रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर उषा, बाड़ासुर की पुत्री, सोचती है, किंतु कब, और मेरा पति कौन होगा, कैसा होगा। इसके उत्तर में देवी पार्वती वास्तव में उसे उत्तर देती हैं। विष्णु पुराण से उद्धृत श्लोक को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं यहाँ पर, वैशाख शुक्ल द्वादश्याम स्वप्ने यो अभिभवम तव करिष्यति सते भर्ता राजपुत्री भविष्यति। हे राजकुमारी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्वप्न में जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, वही तुम्हारा पति बनेगा। क्योंकि महादेव नगरी के संरक्षक के रूप में नियुक्त है, देवी पार्वती अपने पति के द्वारा दिए गए वर का मान रखते हुए बाड़ासुर की पुत्री को, और अपने पति के वर का मान रखते हुए भावी युद्ध को नियोजित करते हुए बाड़ासुर की पुत्री को बताती है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्वप्न में आने वाला व्यक्ति तुम्हारा पति होगा। तो इंद्रिय तृप्ति का ही भाव है उषा का, तथापि भगवान की योजना में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता होती है। यहाँ पर श्लोक संख्या 11 में, सा तत्र तम पश्यन्ती क्वासी कांतेति वादिनी सखीनां मध्य उत्तस्थो विह्वला व्रीणिता भृशम।
स्वप्न में उसे न देखकर उषा अपनी सखियों के बीच में यह चिल्लाते हुए अचानक उठ बैठी, कहाँ हो मेरे प्रेमी? वह अत्यंत विचलित एवं हड़बड़ाई हुई थी। तो देवी पार्वती के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने के पश्चात चेतना आ जाने पर ये स्मरण करके उषा सोचती हैं कि मैं तो अपनी सखियों के बीच में हूँ, अर्थात उस व्यक्ति के पास नहीं हूँ जिसके पास देवी ने मुझसे कहा था। तो वो विचलित हो उठी होती हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता सख्या अप्रेक्षत सखिम उषाम कौतूहल समन्विता। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था, जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। वह उषा की सखी थी, अतः उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी सखी से पूछा, तं त्वं मृगयसे शुभ्रू कीदृशस्ते मनोरथ हस्तग्राहं न तेद्यापि राजपुत्र उपलक्ष्ये। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदर भावों वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम यह कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो? हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पाणी ग्रहण करते नहीं देखा। तो सखियां तो सोचती हैं कि उषा तो सदैव हमारे संग ही है, फिर वो किसको इस प्रकार से ढूंढ रही है, किसके बारे में इस प्रकार से चिंतन कर रही है। तब चित्रलेखा द्वारा पूछे जाने पर, दृष्ट कश्चिन्नर स्वप्ने श्यामः कमल लोचन पीतवासा बृहद्बाहु योषिताम हृदयंगम। उषा ने कहा, मैंने सपने में एक पुरुष देखा जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे और भुजाएं बलिष्ठ थी। वह ऐसा था जो स्त्रियों के हृदय को स्पर्श कर जाता है। तमहं मृगयैकान्तं पाययित्वाधरं मधु क्वापि यात स्पृहयतिं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे। मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अपने अधरों की मधु पिलाकर वह कहीं और चला गया और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया है, मैं उसके लिए अत्यधिक लालायित हूँ। तो साहित्यिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए उषा कहती हैं, वास्तव में देवी पार्वती की कृपा से मुझे अपना पति, भावी पति वर प्राप्त हो गया है, और देवी ने मुझसे इस प्रकार स्पष्ट कहा था कि जो स्वप्न में आएगा वही मेरा पति होगा, पर स्वप्न के दूर चले जाने के पश्चात अब मैं उसका दर्शन नहीं कर सकती, तो मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? और क्योंकि बाणासुर के मित्र मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा चित्र बनाने में अत्यधिक सिद्ध हस्त है, तो वो समाधान प्रस्तुत करती है। वो कहती है, चित्रलेखोवाच व्यसनं ते अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमानेष्ये वरं यस्ते मनोहरता तमादिश। चित्रलेखा ने कहा, मैं तुम्हारी व्याकुलता दूर कर दूंगी, यदि वह तीनों लोगों के भीतर कहीं भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे चित्त को चुराने वाले इस भावी पति को ले आऊंगी। तुम मुझे बतला दो कि आखिर वह है कौन। तो चित्रलेखा वास्तव में एक ऐसी सखी है जो किसी भी प्रकार के चित्र को बनाने में निपुण है। तो जैसा चित्रलेखा अपने नाम को यहाँ पे सार्थक करेंगी, वो कहती हैं, जैसा तुम वर्णन करती जाओगी वैसा मैं तुम्हारे लिए चित्र बना सकती हूँ। और एक बार चित्र मिलने के पश्चात वो तीन लोगों में कहीं पर भी हो, इस त्रिलोक से उसे ढूंढ के लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। इत्युक्त्वा देव गंधर्व सिद्धचारण पन्नगान दैत्य विद्या धरान्याक्षान मनुजांश यथा लिखत। यह कहकर चित्रलेखा विविध देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, पन्नगों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों तथा मनुष्यों के सही सही चित्र बनाती गई। पर क्या होता है, मनोजेषु च सा वृष्णिन् शूरमानकदुन्दुभिं व्यलिखद्राम कृष्णौ च प्रद्युम्न वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषा वाङ्मुखी ह्या सोऽसावसावीति प्रास्मयमाना महीपते। हे राजन, चित्रलेखा ने मनुष्यों में से वृष्णियों के चित्र खींचे, जिनमें शूरसेन, आनक, दुंदुभि, बलराम तथा कृष्ण सम्मिलित थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वह लजा गई, और जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उलझन के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने हंसते हुए कहा, यही है वह। क्योंकि कृष्ण के शारीरिक अंगों उपांगों का हूबहू चित्रण प्रद्युम्न में था। जब प्रद्युम्न लौटे थे 16 वर्ष के पश्चात,
अपनी पत्नी के संग शंबरासुर का वध करके, तब वहां उल्लेख आता है इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया कि कृष्ण से उनके शारीरिक अंग उपांग इतने मिलते थे कि एक क्षण को जो उपस्थित स्त्रियां थी वो भ्रमित हो गई कि ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं है। उसी प्रकार प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के जो शारीरिक सौष्ठव अंग उपांग का चित्रण है वो प्रद्युम्न से बहुत मिलता जुलता है। तो कृष्ण, प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध। तो जैसे ही उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वो लज्जित हो उठी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो मेरे ससुर हैं। और जब उन्होंने अपने भावी पति वर अनिरुद्ध का चित्र देखा है तो वो हर्ष के मारे प्रसन्न चित्त हो उठी है। श्लोक संख्या 20 में कहती हैं, चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययो विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्ण पालिताम। योग शक्ति से चित्रलेखा ने उसे कृष्ण के पौत्र के रूप में पहचान लिया। हे राजन, तब वह आकाश मार्ग से द्वारका नगरी गई जो कृष्ण के संरक्षण में थी। तो ये कार्य चित्रलेखा द्वारा किया जा रहा है, जो उषा की सखी हैं। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितः पुरं सख्ये प्रियम अदर्शयत्। वहां पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। उसे वह अपनी योग शक्ति से शोणितपुर ले गई, जहां उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट दे दिया है। तो ये बाणासुर की पुत्री उषा के लिए उसकी मित्र चित्रलेखा द्वारा, सहेली चित्रलेखा द्वारा किया गया है। तो जो कहते हैं कि कन्याएं शिक्षित नहीं होती थी, कन्याएं विभिन्न प्रकार की विद्याओं में दक्ष सिद्धहस्त नहीं होती थी, उनके लिए ये एक और उदाहरण है। जहाँ पर पहली बात, पहले कन्याओं को स्वयंवर का अधिकार पिता और भाई के संरक्षण में, इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्हें कमजोर कहा जाता था। संरक्षित होना कमजोर होने का पर्याय नहीं होता है, संरक्षित होना सामर्थ्य का पर्याय भी होता है। तो हमारे शास्त्रों में कन्याओं को, स्त्रियों को कभी भी कम अ, या ज्यादा या समान इस प्रकार की उपमा, तुलना और भिन्नता नहीं की गई है। दोनों पक्षों को उनकी नैसर्गिक श्रेष्ठताओं से युक्त कहा गया है। तो शिक्षा या किसी भी प्रकार की सिद्धहस्तता में कोई कम या ज्यादा नहीं है, सब अपनी अपनी नैसर्गिक रुचियों के अनुसार विकसित हुए हैं। और चित्रलेखा यहाँ पर ऐसी योग सिद्धि में निपुण है कि वे जिस द्वारका नगरी को कहा जा रहा है कि वो कृष्ण के द्वारा संरक्षित है, वो भगवान की योजना के अंतर्गत उसमें सहायता करते हुए अनिरुद्ध को सोते हुए द्वारका से शोणितपुर लेकर आ जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में ये सुनकर असंभव कार्य लगता है, और इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में कि अपनी योग शक्ति की पूर्ण प्रयोग के पश्चात भी, क्योंकि और कोई योग सिद्धि से युक्त मायावी जीव भी कृष्ण की नगरी में, कृष्ण के द्वारा संरक्षित नगरी में यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर चित्रलेखा कैसे पहुंच गई? क्योंकि ये योजना भगवान की है, तो इसमें सहायता करने के लिए भगवान के पार्षद नारद मुनि उपस्थित होते हैं। तो हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की नगरी में प्रवेश करने में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी जब चित्रलेखा को कुछ अक्षमता मिल रही थी, अर्थात वो पूर्ण सिद्धि के साथ प्रवेश नहीं कर पा रही थी, तो नारद मुनि ने उन्हें प्रवेश करने की योग कला का उपदेश दिया है। और वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि चित्रलेखा भगवान की योजना में सहायता करने वाली स्वयं योग माया का अंश है। तो भगवान के चित्र को बनाकर भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को शोणितपुर ले जाने का ये कार्य भगवान की योजना के अंतर्गत स्वयं योग माया द्वारा संपादित किया गया, ऐसा भी कुछ विद्वानों का कहना है। क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है, तो उनकी सहायता करने के लिए यदि उनके पार्षद किसी भी रूप में उपस्थित हो तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, सा च तं सुंदरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभी प्राद्युम्निना क्षमा कीजिए,
सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुंभिः रेमे प्राद्युम्निना समम्। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह प्रद्युम्न के पुत्र को अपने निजी कक्ष में ले गई, जिसे मनुष्यों को देखने तक की मनाही थी, और वहां उसने उसके साथ रमण किया। परार्ध्यवास स्त्रगंध धूप दीपासनादिभिः पान भोजन भक्ष्यश्च वाक्य शुश्रूषणार्चित गूढ़ कन्यापुरे शश्वत् प्रवृद्ध स्नेहयातया नार्हर गणान् स बुबुधे उषया अपह्यतेन्द्रिय। उषा ने अमूल्य वस्त्रों के साथ साथ मालाएं, सुगंधियां, धूप, दीपक, आसन इत्यादि देकर श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। उसने उसे पेय, सभी प्रकार के भोजन तथा मधुर शब्द भी प्रदान किए। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिपकर रहते हुए अनिरुद्ध को समय बीतने का कोई ध्यान न रहा, क्योंकि उसकी इंद्रियां उषा द्वारा मोहित कर ली गई थी। उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिर्लक्ष्यां चक्रुः प्रीतां दुर्वक्षदे भटावेदयां चक्रुराजंस्ते दुहितुर्वयं विचेष्टितं लक्षयाम कन्याया कुलदूषणम। अंत में रक्षिकाओं ने उषा में संभोग के अचूक लक्षण देखे, जिसने अपना कौमार्य व्रत भंग कर दिया था और यदुवीर द्वारा भोगी जा रही थी, तथा जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे। ये रक्षिकाएं बाणासुर के पास गई और उससे कहा, हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो किसी तरुणी के परिवार की ख्याति को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। तो जो रक्षिकाएं हैं उनके द्वारा बाणासुर को सूचित किया जाता है कि उषा के द्वारा इस प्रकार से आचरण किया गया है, और इस भय से रक्षिकाओं द्वारा सूचित किया गया। आचार्य लिखते हैं कि उन्हें लगता है यदि बाणासुर को अन्य स्रोत से पता चल गया तो वो उन रक्षिकाओं को दंडित करेगा, इसलिए वो स्वयं जाकर सूचित करके आती हैं कि उनकी युवा पुत्री के द्वारा क्या कृत्य किए जा रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, अन्पायिभिः अस्माभिः गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिः दुष्प्रेक्ष्याया न विद्महे। हे स्वामी, हम अपने स्थानों से कहीं नहीं हटी और सतर्कता पूर्वक उसकी निगरानी करती रही हैं। अतः यह हमारी समझ में नहीं आता कि यह कुमारी, जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं पा सकता, महल के भीतर कैसे दूषित हो गई है। तो रक्षिकाओं के द्वारा अपने कर्तव्य की निष्ठा का प्रमाण दिया जा रहा है, और बाणासुर के द्वारा ऐसा सुने जाने पर निश्चित रूप से क्रोध किया गया है। श्लोक संख्या 28 में उल्लेख आता है, ततः प्रव्यथितो बाणो दूहितो श्रुतदूषण त्वरित कन्यकागारम प्राप्तो अद्राक्षिद्युद्वहम। अपनी पुत्री के व्यभिचार को सुनकर अत्यंत शुद्ध बाणासुर तुरंत ही कुमारियों के आवासों की ओर लपका। वहां उसने यदुओं में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। तो अंतिम दोष अगले दो श्लोकों में बताते हैं, कामात्मजं तं भुवनेक सुंदरम श्यामं पिशंगांबरमं भुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननं दिव्यन्तमक्षे प्रिययाभिनृम्ण्य तदङ्गसङ्गस्तनकङ्कुमस्त्रजं बहवोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितं तस्याग्रासीनमवेक्ष्य विस्मितम्। बाणासुर ने अपने समक्ष अद्वितीय सौंदर्य से युक्त सांवले रंग का पीत वस्त्र पहने कमल जैसे नेत्रों वाले एवं विशाल बाहुओं वाले कामदेव के आत्मज को देखा। उसका मुखमंडल तेजोमय कुंडलों तथा केश से तथा हसीली चितवनों से सुशोभित था। जब वह अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रेमिका के सम्मुख बैठा हुआ उसके साथ चौसर खेल रहा था, तो उसकी भुजाओं के बीच में वासंती चमेली की माला लटक रही थी, जिस पर कुमकुम पुता था, जो उसके द्वारा आलिंगन करने पर उसके स्तनों पर से माला में चुपड़ गया था। यह सब देखकर बाणासुर चकित था। तो क्रोधित आया था बाणासुर पर भगवान के, क्योंकि कामदेव के
समानांतर प्रद्युम्न कहे गए हैं यहाँ पर। प्रद्युम्न के द्वारा कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त हुआ और कामदेव के आत्मज है अनिरुद्ध। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का प्रत्यक्ष लक्षण वहां पर दिख रहा था। तो क्रोधित आया हुआ था बाणासुर पर चकित था, क्योंकि एक ओर अनिरुद्ध निर्भीक था, दूसरी ओर भगवान के शारीरिक आकर्षण से के लक्षणों से युक्त था। तीसरी ओर तरुणी के कक्ष में, बाणासुर की पुत्री के कक्ष में इतनी शांति पूर्वक बैठा हुआ था। तो वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आचार्य कहते हैं ऐसी घटना देखना अविश्वसनीय था। किंचित तो कुछ तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर बाणासुर चकित है कि बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के अनिरुद्ध इतना निर्भीक कैसे बैठा हुआ है। इसलिए आचार्य स्पष्ट करते हैं कि अनिरुद्ध वास्तव में भगवान की योजना के तहत उषा, चित्रलेखा, इनकी योग शक्तियों से मोहित था। श्लोक संख्या 31 में सम सतम प्रविष्टम वृतमाततया ये भी भटे अनीके अवलोक्य माधव उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दंडधरो जिघांसया। बाणासुर को अनेक सशस्त्र रक्षों सहित घुसते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अपने लोहे की गदा उठाई और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर तनकर खड़ा हो गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। तो युद्ध विद्या में तो निपुण थे अनिरुद्ध, इसलिए जब उन्हें लगा कि ये उनके ऊपर आक्रमण होने जा रहा है, तब लोहे की गदा, जिसे मुरु कहा गया है, विशेष प्रकार के लोहे मुरु की बनी हुई है, उसे धारण किए हुए अनिरुद्ध ने अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए अग्रसरित योद्धाओं को देखकर स्वयं धारण किए और वो साक्षात काल की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जिघ्रेक्षयातान् परितः शुनो यथाशु करयूथपोऽहन ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोरुभुजा प्रदुर्दुः। जब रक्षकगण उसे पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसकी ओर टूट पड़े, तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी तरह वार किया जिस तरह कुत्तों पर सुअरों का झुंड मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षकगण महल से अपनी जान बचाकर भागे। उनके सिर, जांघें तथा बाहुएं टूट गई थी। तम नागपाशे बलिनंदनो बलि घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध उषाभृशं शोकविषादविह्वला बद्धं निशम्याश्रुकलाक्षरोत्सित। किंतु जब अनिरुद्ध बाढ़ की सेना पर प्रहार कर रहा था, तो शक्तिशाली बलिपुत्र अर्थात बाणासुर ने क्रोध पूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना, तो वह शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह रोने लगी। तो वास्तव में भगवान के पौत्र को बांध पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, पर क्योंकि सब कुछ योजना के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि अनिरुद्ध बाणासुर की शक्ति से बांध लिया गया है। तो अध्याय एक प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूसरा चरण आरंभ हो रहा है। कहते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन नामक 62वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो इस बाणासुर और भगवान के आमने सामने होने का अर्थात शिव जी और भगवान इस बाणासुर के कारण किस प्रकार युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे, किस प्रकार महादेव की कृपा का और कृष्ण के योजना का एक साथ संवहन होगा, वो सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को अध्याय 63 में, अगले अध्याय में वर्णित किया जाएगा, जहाँ पर करीब 53 श्लोक हैं। यहाँ अध्याय का नाम इसलिए उषा अनिरुद्ध मिलन कहा गया है। तो भवानी की कृपा से उषा अपने भावी पति को प्राप्त कर लेती हैं, पर क्योंकि पिता को इस योजना की पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर अभी अनिरुद्ध बंदी बनाए लिए जाते हैं और ये सुनकर उषा मूर्छित हो जाती है।
तो आज के सत्र के लिए ये अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है और हम सत्र भी यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 63 जिसका नाम है बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध, उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।